लोगों को बहुत फायदा हो रहा है और डॉक्टर मृणाल झा जी जो है लगातार गांव-गांव जाके इस तरह के शिविर लगा रहे हैं। इससे गरीब लोगों को फायदा हो रहा है और समाज में भी उनको सब जान रहा है। संभावित यहाँ के कैंडिडेट भी है और उम्मीद है कि यहाँ से बीजेपी उनको इस बार एमएलए यहीं से देंगे और इसकी जीत सुनिश्चित होगी। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में पालिका विनायक हॉस्पिटल के तत्वावधान में लगातार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां कई लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा भी होती है। साथ साथ वहां पर जो लोग में पाए जाते हैं कि उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है, उनको फ्री मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन किया जाता है। साथ में निःशुल्क चश्मे का भी वितरण किया जा रहा है और ऐसे जरूरतमंद लोग असहाय हैं या जिनका नाम आयुष्मान कार्ड धारक नहीं भी हैं, उनको भी सुविधा का लाभ दिया जाता है। और लगातार ये पहल रहती है पालिका विनायक हॉस्पिटल के निदेशक प्रदेश संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर बी झा मृणाल का। एक समाज सेवी है, लोगों के दिल में इस तरह घर कर गए हैं कि लोग लगातार इनके काम से प्रभावित हो रहे हैं और इस क्षेत्र में लगातार एक समाज सेवी के रूप में उभर रहे हैं। विशेष हमारे साथ बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत राम जानकी मंदिर परिसर में जो शिविर का आयोजन किया गया है, यहाँ सभी लोग आंखों का जांच करवाने आए हैं और ये मुफ्त जांच किया जा रहा है। यहाँ डॉक्टरों की टीम आई हुई है और साथ में दवा का भी वितरण किया जा रहा है। और लगातार ये कैंप का आयोजन बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में तो होता ही है। डॉक्टर साहब से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये कैंप पूरे बिहार में इनका आयोजन रहता है। रामनरेश जी, कहाँ से हैं आप? मलमल से है। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता है तो लोगों को क्या लाभ होता है इससे? बहुत अच्छी लाभ है, क्योंकि यहाँ पे हर तबके का जो है ना बेनिफिट मिलता है, कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है। जिसे देख रहे हैं कि लगभग 200 लोग जांच शिविर में आए हुए हैं। जिनको ज्यादातर मोतियाबिंद की समस्या है तो सुलभ है कि आप वहाँ विनायक हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ फायदा लें। क्या सब यहाँ पर निःशुल्क है? यहाँ पे जांच है, जैसे बीपी लिए गए हैं या डायबिटीज का जांच हुआ है और चश्मा का भी फ्री में वितरण हो रहा है। इनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है? डॉक्टर बी झा मृणाल के द्वारा। सौभाग्य होगा कलवाही का जो डॉक्टर बी साहब को अगर टिकट मिलता है तो यहाँ, क्योंकि जो वर्तमान विधायक है इससे तंग आ चुका है यहाँ का क्षेत्रवासी, क्योंकि आज तक कोई भी न विकास का काम किया, जबकि वर्तमान विधायक जी का ससुराल भी है। मोहन ठाकुर। कहाँ से आप? मलमल। क्या लग रहा है ये जो स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है? बहुत अच्छा है इस शिविर एकदम। कितना पैसा दिया आप लोग? कुछ पैसा नहीं, निःशुल्क है इसका इलाज। चश्मा जांच वगैरह सब फ्री है। चश्मा जांच सब फ्री है? सब फ्री है, पूरा बिहार में है होने वाला। अभी फिलहाल मलमल में हो रहा है। इससे लोगों को क्या लाभ मिल रहा है? मेरा पहले परिचय सुन लीजिए। बताइए। हमारा घर हुआ अरेर, हम बीजेपी का अत्यंत पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। और डॉक्टर बी झा मृणाल ऐसा आदमी तो होना भी मुश्किल है कि ये इतना नेक आदमी है जो यदि आपको कोई ढंग का बीमारी है और उनको पता चल जा रहा है तो आपको वो अपने हॉस्पिटल में ले जा करके इलाज कराते हैं, इलाज कराते हैं निःशुल्क एकदम फ्री में। हमको भी ले गए थे पटना, हमको निःशुल्क में फ्री फंड में से इलाज कराए। तब के लिए तो इस क्षेत्र के जनता को भाग होगा जैसे आदमी को यहाँ से टिकट मिल जाए। सबसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? मलमल। कैसा फ्री हुआ है यहाँ पे? चश्मा फ्री, दवाई फ्री। कब से लिया? मलमल से की समस्या भर रहा है? अब की है से देखियो ना, देखबे तब ना। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कलवाही प्रखंड के राम जानकी मंदिर परिसर में इस वक्त हमारे साथ पालिका विनायक हॉस्पिटल के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। लोगों का जो कहना है, कह रहे हैं कि इस तरह का जो पहल है ये सराहनीय पहल है। ये खासकर उन लोगों के लिए जिनके बच्चे गांव से बाहर जीविकोपार्जन के लिए रहते हैं, गांव घर में उनके बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जांच करके लोगों को जागरूक करने का पहल कर रहे हैं। विशेष यहाँ हमारे साथ डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोगों का टारगेट लिया हुआ है आज मलमल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे पास आया और हमारी चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या हम कर रहे हैं, क्या जरूरत। आपने जो बोला एकदम सही बात बोला। हम वैसे पेशेंट को देख रहे हैं जो पेशेंट नहीं जा पा रहे, 2-3 साल से ग्रसित है, प्रॉब्लम है, बोल रहा कि नहीं है बेटा, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हम लोग आए हुए हैं और डॉक्टर बी झा मृणाल सर आए हुए हैं, भ्रमण किए क्षेत्र को, देखा गया कैसे बुजुर्ग जो नहीं दिखा पा रहे, उसके लिए हम लोग को भेजे पूरा टीम को। बीपी, शुगर, आंखों का जांच, जिसको ऑपरेशन हम लोग करते हैं और जिसको ऐसे नॉर्मल है तो चश्मा और दवा देके ठीक कर देते हैं। एज फैक्टर ही नहीं, यहाँ पर बुजुर्ग के साथ साथ बच्चे को भी देखा जा रहा है चश्मा लग जाता है। क्या वजह है?
वजह देखिए, आजकल जैसे डिजिटल जमाना हो गया, हर चीज स्मार्ट बोर्ड की लोग क्लास भी करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, फोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं, बहुत सारा। मोबाइल हमारे आंखों के लिए सबसे ज्यादा घातक है। इसलिए हम तो ये बस एक ही प्रेज करेंगे, एक आई डॉक्टर होने के नाते आप मोबाइल से जितना दूरी बनाएगा उतना काम का काम करेंगे। अब बिना मोबाइल के कब बनेगा भी नहीं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है, जरूरत बन गया हमारा। और आम जिंदगी में मोबाइल एक 50% काम मोबाइल ही करता है, डिजिटल ही करता है। इसलिए एक चश्मा बहुत जरूरी है हमारी आंखों के लिए। डॉक्टर साहब, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे ताकि उनकी आंखों की सुरक्षा हो सके? पहला सबसे मोस्ट बच्चे के लिए आप लोग पेरेंट्स को ध्यान देना होगा कि हर एक 6 मंथ या साल में भर में एक बार बच्चे को आंख जरूर चेकअप करवाएं। कहीं भी किसी वक्त चेक करवाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे बच्चे आंख स्वस्थ है या प्रॉब्लम आ रही है या अच्छा है, बस रेगुलर चेकअप करवाना है, क्या दिक्कत है। अगर अच्छा है तो अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम है तो चश्मा पहनाना है। और अगर जो बच्चे चश्मा नहीं लग रहा है, नहीं पहनना चाहते, उसको जबरदस्ती फोर्स करके पहनाना है। उस चश्मा पहनने से हमारा 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अपने बिहार में अलग अलग जगह जा करके शिविर लगा रहे हैं, अधिकतर लोगों में आंखों से संबंधित क्या समस्याएं देखने को मिल रही है? नॉर्मल एज में पेशेंट बच्चे की जो आप बात करें, उसमें माइपिया बीमारी होता है, जो कि फैक्टर 14, 15, 20, 21 साल के बच्चे तक को ये अक्सर होता है। और माइपिया हम सब बच्चे को तुरंत आता है। नॉर्मल बच्चे कम ही निकलते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ चश्मा लग ही जाता है। मेरा नाम डॉक्टर गौरव कुमार है, मैं डॉक्टर NMCH पटना से मैं ट्रेनिंग किया हुआ हूँ। तो इस समय हमारे साथ पालिका विनायक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। उन्होंने बताया, बहुत बड़ा चीज निकल के सामने आ रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो सही समय पर सही उपचार यदि हो तो आंखों से संबंधित जो समस्याएं आगे चलकर एक विकराल रूप ले लेती है। दुनिया दिखती है खूबसूरत तब जब आंखें आपके साथ हो, और आंखें सही हो 6x6। क्यों डॉक्टर साहब 6x6 होना चाहिए? 6x6 होना चाहिए। लोगों को देखिए, डॉक्टर विनाल जी है, अभी कोई विधायक नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग 30 वर्ष से बीजेपी को वोट दे रहे हैं और विनोद नारायण झा को खास तौर से जिता रहे हैं। मलमल दक्षिणी में 2 एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा घटना हुआ है जिसमें एक ही परिवार का 2 सामुदायिक आदमी डेथ कर गया। दिल्ली में घटना हुआ, उनको हम लोग बुलाए, बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाए। ये जब भी मलमल में आने का काम करता है, सिर्फ बैठ के उनको चाय नाश्ता कराइए, इनके अलावा कोई आश्वासन, कोई काम नहीं। हम खुद काज करता है, हम 25 वर्ष से मंडल मंत्री थे, लेकिन कहीं पे छोटा कार्यकर्ता को विनोद नारायण झा द्वारा नहीं पूछा जाता है। और विनोद नारायण झा को जितना भी हरिजन क्षेत्र है मलमल मुसहरी में, एक भी वोट उसको मिलने नहीं जाएगा। अगर इनके जगह पे कोई दूसरा बीजेपी का कार्यकर्ता होगा तो उनको पूरा सपोर्ट तन्ने धन से रहेगा, पूरा जनता देगा। हम लोग चौरसिया समाज से है, चौरसिया समाज बीजेपी को पूरा वोट देने का काम किया। समस्या तो कुछ नहीं है सर, लैपटॉप वगैरह चलाते हैं, थोड़ा इसी के लिए जांच के लिए आ गए हैं। जो निःशुल्क है, सेवा मिल रहा है तो उसका लाभ उठाएं। समस्या भर रहा है, आँख के समस्या है। 4 सब छे कोनो चार्ज नहीं है, फ्री है। इनका द्वारा लग लिया बीझा निदान का एकदम टिकट मिलक चाहिए। क्या मिलक चाहिए? जनता के भलाई करे छथिन, तै के लेल की भलाई केलखिन? रतन लगा बहुत भलाई केलखिन गा। भलाई आके देखेला गोटा? जी जी, की देखेला? दवाई दे छै, चश्मा दे छै, बीपी जते छै। आप की चाही? की ऑपरेशन होई? मोतियाबिंद के तो पाइयो लगे छे? नहीं जी, पटना फ्री में ले आई छी, दे आई छी। जितने भी महिलाएं हैं, ये बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं, इनको भी आंखों में कई समस्याएं हैं। यहाँ पर इस तरह का शिविर लगा गया है। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिए कि जिस तरीके से पालिका विनायक हॉस्पिटल पटना के तत्वावधान में उनके सौजन्य से जो इस प्रकार का पहल किया जा रहा है और जिस तरह का शिविर लगाया जा रहा है, ये शिविर वास्तव में लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।